पता नहीं ये सब क्यों किया मान सिंह ने। हमने उनसे बोला था कि सुबह स्वयं हम खुद शहंशाह से बात करेंगे, तो उन्हें भागने की क्या आवश्यकता थी? कहीं इन सब का असर हमारी मान भाई और सलीम के संबंध पे न पड़ जाए। क्या होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन नजरबंदी से भागकर मान सिंह ने अपने आप को अपराधी सिद्ध कर लिया। ऐसा मत कहिए भाई साहब, बात कुछ और है। मान सिंह कभी कोई अपराध नहीं कर सकते हैं। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। आपका स्वास्थ्य कैसा है अब? बहुत अच्छा है जोधा बेगम। एक कैदी नजर कैद से भाग गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सालों ने अपने सीने से लगा कर लिखा, उसने हमारे सीने पर ही जख्म दे दिया। इन सब बातों के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है जोधा बेगम। शहंशाह, मान सिंह की इस हरकत पर हम बहुत लज्जित हैं। हम नहीं जानते उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा बेटा ऐसे अपराध नहीं कर सकता। आपका बेटा गुनहगार हो भी कैसे सकता है? शायद आपकी नजरों में एक बादशाह के हुक्म की मुखालफत करना गुनाह नहीं है। शायद आपकी नजरों में एक बादशाह पर हमला करना गुनाह नहीं है। शायद आपकी नजरों में नजर कैद से भाग जाना गुनाह नहीं है। शहंशाह, आप अच्छे से जानते हैं मान सिंह भाई वर्षों से आपके साथ रहे हैं, वो कभी भी ऐसा कार्य। हमें भी ऐसी लगता था जोधा बेगम कि जो बरसों से साथ होगा वो कभी हमसे गद्दारी नहीं करेगा, लेकिन शायद हम समझ गए हैं कि जो बरसों से हमारे साथ रहता है वही गद्दारी करता है। पहले मामा का, फिर आदम खान, फिर मिर्जा और अब मान सिंह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम किसी और की सजा किसी और को नहीं देते। राजा भगवान दास जी, आपके वालिद साहब मरहूम राजा भरबल हमारे ससुर थे। उन्होंने, फिर आपने हमेशा मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी दिखाई। उस बात को इज्जत बख्शते हुए अब भी हमारा यही ऐलान होगा कि मान भाई और शेख बाबा का ऐलान होगा, और आपकी रुखसती में हमने जिस जश्न का ऐलान किया था वो भी बदस्तूर होगा। जश्न की तैयारियां की जाए। परंतु शहंशाह, जश्न? देखिए राजा भगवान दास जी, ये आपको ही तय करना होगा कि आपके लिए ज्यादा क्या बात मायने रखती है। एक तरफ अपनी मासूम सी बेटी की खुशी, या फिर अपने बागी भगोड़े बेटे का गम। शहंशाह, भाई साहब उत्सव में अवश्य पधारेंगे। बात को तो फिर आपसे जश्न में मुलाकात करते हैं। इजाजत चाहेंगे? जोधा, तुमने ऐसे क्यों कहा? मान सिंह पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया है और हम आनंद कैसे मना सकते हैं? क्योंकि यही समय की मांग है भाई साहब। कई बार परिस्थितियों को सुधारने के लिए उनका विरोध न करते हुए उसके साथ चलना पड़ता है। शहंशाह इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उचित अनुचित का भान नहीं रहा है उन्हें। पंडित बद्रीनाथ जी ने भी हमसे यही कहा था कि इस समय शहंशाह का विवेक उनका साथ नहीं देगा, तो क्या ऐसे में हम भी उनका साथ छोड़ दें? मुसीबत के इस दौर में हम शहंशाह का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वो भी मान सिंह के भांति स्वयं को हमसे दूर कर लेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं भाई साहब, आप हमारा साथ दीजिए। ठीक है जोधा, तुम्हारे लिए हम इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। क्या नहीं पता चलना चाहिए हमें? नहीं, कुछ नहीं अम्मीजान। हम बताते हैं अम्मीजान। गुलाब भाईजान नहीं जानते कि आपको गुलाब परी के बारे में पता चले। गुलाब परी? ये कौन है? कोई नहीं अम्मीजान, ये आराम मानो तो बस ये मजाक कर रही है। बस यूं ही क्या? हम जानना चाहते हैं कि गुलाब परी कौन है। अम्मीजान, हम आपको सच बताने के लिए आए हैं। कैसा सच? नहीं आराम, बताना मत। हम तो बताएंगे अम्मीजान को कि गुलाब परी अब्बूजान को बहुत पसंद है। हम सच कह रहे हैं अम्मीजान, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब्बूजान उसे बहुत प्यार करते हैं, रोज सुबह उनके बालों में हाथ लगाते हैं। कौन है ये गुलाब परी जो शहंशाह की इतनी चहेती है? हाँ अम्मीजान, हमने तो अब्बूजान को उसे चूमते हुए भी देखा है। रोज सुबह उसके साथ सैर पर जाते हैं, बाहों में भरते हैं। आप ना गुलाब परी को सजा दीजिएगा। गुलाब परी को हमारे सामने पेश किया जाए, हम मिलना चाहते हैं उससे। नहीं 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 अम्मीजान, हम उसको यहाँ पे नहीं ला सकते। शहंशाह नाराज हो जाएंगे भाई। हमने कहा ना, उसे हमारे सामने लाया जाए, मतलब हमारे सामने लाया जाए।
गुलाब परी को पेश किया जाए। ये घोड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? अरे अविनाश, यही तो गुलाब परी है। ये घोड़ी। हे ईश्वर, हम तो न जाने क्या समझ बैठे। अच्छा, शैतानों, हमारे साथ मजाक कर रहे थे आप सब। आपके चेहरे पे ये हंसी देखनी थी अम्मी जान। अब आप जो चाहें सजा दे दीजिए। आप जिस्मानी तौर से तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपके दिल में अभी भी अपने भाईजान के लिए फिक्र है। आपने बिल्कुल सही कहा दानियाल, परंतु ये हाल सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का है। हमारे बापू साहब, मासा और यहाँ तक कि जोधा बुआ सा सब इसी दुविधा में कि वो हमारे संबंध का उत्सव मनाए या फिर हमारे मान सिंह भाई सा के साथ जो हुआ है उसे लेकर दुख मनाए। वैसे दानियाल, आपने बहुत अच्छा काम किया। जोधा बुआसा के चेहरे पे मुस्कान लाने का आप जो प्रयास कर रहे थे, उससे तो हमें यही लगता है कि जब हम इस घर में आएंगे, आप हमारे चेहरे पे भी ऐसे ही मुस्कान लाएंगे, है ना? हमारी भी यही कोशिश रहेगी मान भाई की हर पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला सके। काश हमारे मान सिंह भाई साहब भी यहाँ इस जश्न में मौजूद होते तो वो कितने प्रसन्न होते। शहंशाह का हुक्म है कि जमीन अभी खाली करनी होगी, वरना हमें अपनी ताकत इस्तेमाल करनी होगी। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमला! या खुदा, इस जालिम बादशाह को इसके किए की सजा जरूर देना। बादशाह को समझ आता फरमा मेरे मौला। इंसाफी है। मेरे मौला, मेरे खुदा, किसी फरिश्ते को भेज जो इनका जुल्म खत्म कर सके मेरे अल्लाह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।